हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू कॉटोपस। तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज इक्विलिब्रियम ऑफ वेक्टर्स। हम वेक्टर को इक्विलिब्रियम में कब कहेंगे? जब उन वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या मिल जाए, आपको जीरो मिल जाए, तो उन वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम वेक्टर्स कहेंगे। जैसे हमने कंसीडर किया कि हमारे पास एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर हमारे पास बी है, ठीक है, और ये वेक्टर हमारे पास सी है। इस टाइप से इन सभी का ऑर्डर क्या है? सेम है। तो इन सभी का रिजल्टेंट क्या मिलेगा आपको? a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? जीरो मिलेगा। ठीक है, इस बात को कंफर्म करने के लिए हमने क्या किया कि यहां पे मान लिया ये a वेक्टर था, ऐसे ये वेक्टर हमारे पास क्या था? b था। ये a वेक्टर, ये b वेक्टर। अब ये क्या है, हमने क्या मान लिया इसको? ये मान लिया हमारे पास इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आता? c वेक्टर आता। तो इसका मतलब a प्लस बी किसके इक्वल है? यहाँ पे c के इक्वल है। लेकिन हमने क्या किया, इसका ऑर्डर चेंज कर दिया। पहले ये वेक्टर इस डायरेक्शन में था, क्योंकि वेक्टर क्या डायरेक्शन पे डिपेंडेंट होते हैं। तो पहले ये डायरेक्शन थी, अब क्या होगी? ये डायरेक्शन होगी। मींस अब ये क्या है एक्चुअल में? माइनस सी है। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसकी जगह पे? उस केस में अगर मैं लिखूं यहाँ पे, तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है यहाँ इसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें, क्योंकि डायरेक्शन क्या होगी? रिवर्स होगी है, तो किसके इक्वल आ गए? माइनस सी के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं? जीरो के बराबर कह सकते हैं। मीन्स हमारे पास जो इक्विलिब्रियम आया है वो क्या आया है? तब रिजल्टेंट जीरो होगा, तब हम क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम के अंदर कहेंगे। मींस हमने एक कंक्लूजन निकाला कि अगर कोई भी क्लोज पॉलीगन है और उसकी सारी की साइड सेम ऑर्डर में है, तो हम क्या कह देंगे कि वो सारे के सारे वेक्टर आपस में इक्विलिब्रियम के अंदर हैं। मींस अगर आप किसी भी पॉलीगन की इस टाइप से कोई भी शेप ले लो यहाँ पे, ठीक है, तो ये सारे के सारे सेम ऑर्डर में हैं, तो इसलिए हमने क्या कह दिया, ये भी क्या बन जाएंगे बेटा? इक्विलिब्रियम वेक्टर बन जाएंगे। मींस जीरो वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? जीरो वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट क्या है बेटा? जीरो बन जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, अब अगर हम बात करें इसकी साइडों की, मतलब ये साइड OP क्यू ये मान लिया हमने, तो इसमें क्या होता है? अगर हमारे पास ये कंडीशन है कि रिजल्टेंट सभी का जीरो है, तो हम एक चीज लिख सकते हैं कि a वेक्टर डिवाइड बाय इट्स साइड इज इक्वल टू b वेक्टर डिवाइड बाय इट्स साइड इज इक्वल टू c वेक्टर डिवाइड बाय इट्स साइड। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या होती है बेटा? इसके अंदर प्रूव होती है कि भाई अगर ये इक्विलिब्रियम में है, सारे के सारे वेक्टर क्या है? इक्विलिब्रियम में है, तो हम क्या लिख सकते हैं? क्या प्रॉपर्टी आती है उसकी कि a वेक्टर डिवाइड बाय उसकी साइड, b वेक्टर डिवाइड बाय उसकी साइड, c वेक्टर डिवाइड बाय उसकी साइड, ये सभी क्या होते हैं बेटा? बराबर होते हैं। क्लियर है बच्चे? तो अब एक तो ये थी हमारे पास इक्विलिब्रियम की कंडीशन। अब एक दूसरी कंडीशन इस टाइप से आती है कि अगर हमारे पास तीन को इनिशियल वेक्टर बन जाते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट क्या हो बेटा? सेम हो। जैसे हमने मान लिया कि एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है। ठीक है, इसकी ये डायरेक्शन है, इसकी ये डायरेक्शन है और इसकी ये डायरेक्शन है। तीन वेक्टर हमने क्या किए? कंसीडर किए। क्लियर? अच्छा, अब ये सारे के सारे, जैसे आप कई बार क्या करते हो, ऐसे मान लिया एक रस्सी बांध दिया आपने और उसके नीचे एक वेट लटका दिया कोई भी, तो वो रस्सी इस टाइप से बन जाती है ना? मींस ये रस्सी लटक जाएगी, यहां से ऐसे बन जाएगी। तो क्लियर बच्चे? तो यहां जो टेंशन लग रही है स्ट्रिंग के अंदर, मींस टेंशन यहां पे हम क्या करेंगे? टेंशन वो वाली टेंशन नहीं, मींस यहां पे खिंचाव, फोर्स है एक टाइप की। टेंशन क्या है? एक फोर्स है यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला खिंचाव है, जो ये वाला खिंचाव है इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये वाला खिंचाव मींस तीनों क्या लग रही हैं? एक ही, तीनों वेक्टर क्या लग रहे हैं? एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं। और ये कौन सी कंडीशन डेवलप होगी यहाँ पे? इक्विलिब्रियम की कंडीशन डेवलप होगी। क्यों डेवलप हुई होगी? क्योंकि ये वेक्टर है बेटा, ये वेक्टर और ये वेक्टर, इन दोनों का अगर आप रिजल्टेंट निकालोगे तो ये आएगा, मींस कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। तो ये रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट और ये तीसरा वेक्टर आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। तो इसलिए यहां पे क्या हो गया? ये
फोर्सेस किसके अंदर आ गई, इक्विलिब्रियम के अंदर आ गई। ठीक है, इक्विलिब्रियम में कोई भी किसी भी टाइप का मोशन नहीं होता है। ठीक है, ना तो रोटेटरी मोशन होता है, ना ही ट्रांसलेटरी मोशन होता है। ठीक है, ना तो ऐसे लीनियरली मूव कर रहे होंगे या ऐसे सर्कल में मूव, किसी टाइप से मोशन नहीं हो रहा होगा। मींस यहाँ पे बैलेंसिंग की कंडीशन अचीव हुई होगी, तब जाके हम क्या बोलते हैं, उसको इक्विलिब्रियम में बोल रहे होते हैं। क्लियर बच्चे? तो अब मैंने यहाँ पे ये फोर्सेस इस टाइप से कंसीडर की कि यहाँ पे एंगल अल्फा और ये हमने वेक्टर ए मान लिया, ये वेक्टर हमने बी मान लिया, यहाँ पे एंगल क्या मान लिया, बीटा मान लिया, यहाँ पे वेक्टर सी मान लिया, तो ये वेक्टर मैंने क्या मान लिया, गामा मान लिया। ठीक है, तो अगर ये वेक्टर सारे के सारे किस में है, इक्विलिब्रियम में है, तो लेमिस थ्योरम आई बेटा एक बन के, लेमिस नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने एक थ्योरम दी थी, तो उसको क्या बोल दिया गया था, लेमिस थ्योरम बोल दिया गया था। मींस जो वेक्टर, तो यहां पे जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स जो अपोजिट एंगल बना, मींस जो दूसरे वेक्टर के बीच जो एंगल बना। ठीक है, ये वेक्टर डिवाइड बाय में एंगल बिटवीन अदर वेक्टर, मींस एंगल बिटवीन अदर वेक्टर मैंने क्या बोल दिया, साइन अल्फा बोल दिया। ठीक है, इज इक्वल टू ये वेक्टर डिवाइड बाय एंगल बिटवीन अदर वेक्टर, तो यहां b डिवाइड बाय में क्या लिख दिया, साइन बीटा लिख दिया, इज इक्वल टू ये वेक्टर डिवाइड बाय एंगल बिटवीन अदर वेक्टर, तो c डिवाइड बाय में क्या लिख दिया, साइन गामा लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन के आई बेटा, लेमिस थ्योरम निकल के आई। क्लियर है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी सारे जो पैरामीटर्स हैं सोल्व करेंगे इससे, न्यूमेरिकल्स में भी काफी हेल्पफुल होगी ये। ठीक है, कहीं कहीं पे हम इसका यूज कर रहे होंगे। तो जैसे मैं इसको एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे हमने कंसीडर किया कि यहाँ पे एक रस्सी बंधी हुई थी इस टाइप से, और इसके साथ ये एंगल कितना बना रही है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, ये यहाँ पे एक रस्सी बांध रखी थी, ऐसे ही यहाँ पे भी क्या कर रखा बेटा, एक रस्सी बांध रखी है, और यहां मैंने कुछ फोर्स लगा दी, 3 न्यूटन 5 न्यूटन जो भी माननी है आपने, यहां पे क्या लगा दी मैंने, 5 न्यूटन की एक फोर्स लगा दी। ठीक है, यहां ये रस्सी थी इस टाइप से, यहां पे मैंने क्या लगा दी, 5 न्यूटन की एक फोर्स लगा दी। तो अब इसके अंदर, इस स्ट्रिंग के अंदर, इस रस्सी के अंदर क्या आएगी, टेंशन आएगी, तो मींस डायरेक्शन ऐसे होगी। ठीक है, डायरेक्टेड अवे होती है, ये जो टेंशन की हम डायरेक्शन कंसीडर करके चल रहे होते हैं बेटा, तो वो क्या होती है, हमेशा डायरेक्टेड अवे होती है। तो इस पॉइंट से, तो यहां भी डायरेक्टेड अवे में, तो ये भी यहां पे क्या आ जाएगी, टेंशन T1 आ जाएगी, यहां पे टेंशन क्या मान ली हमने, T2 मान ली। ठीक है, अब आप क्या करोगे कि क्वेश्चन क्या है, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, T1 एंड T2 की वैल्यू आपने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो सीधी सी बात है बेटा, हमें क्या चाहिए, एंगल चाहिए। अगर हमें लेमिस थ्योरम लगानी है तो सीधी सी बात है, एंगल्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहां क्या हो जाएगा, ये एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, ये एंगल 30 है, तो ये भी कितना बन जाएगा, 30 डिग्री बन जाएगा। तो ये T1 और T2 के बीच का टोटल एंगल कितना बन जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल कितना है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो कितना बचा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों जो एंगल होते हैं उनका जो एडिशन होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो कितना बचा, ये कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 360 डिग्री होता है। तो अल्फा प्लस बीटा, ये एक ये एंगल हो गया, एक ये एंगल हो गया, तो एक 90 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस क्या हो गया, थर्ड जो गामा बचा वो क्या हो गया, 360। गामा किसके इक्वल आ जाएगा, 12 और 9 21, 360 माइनस 210। ठीक है, तो कितना आया बेटा, 150 डिग्री बच गया, जो हमारे पास तीसरा एंगल आएगा। ठीक है, मींस हमने क्या निकाल लिया, ये वाला एंगल भी फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, वैसे भी निकाल सकते थे आप, क्योंकि यहां तक तो कितना था, 90 था, यहां तक कितना था 90, और ये भी अगर ट्रायंगल बनाते तो ये कितना हो जाता 90, तो ये कितना बच जाता 60 बच जाता, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों कोण 180 हो जाएगा, तो उस हिसाब से भी आप निकाल सकते थे। तो अब भी आपने ये निकाल लिया, तो कितना आया बेटा, ये 150 डिग्री आ गया हमारे पास। ठीक है, तो अब आपने लेमिस थ्योरम लगानी है। लेमिस थ्योरम क्या कहती है, T1 ये टेंशन
डिवाइड बाय में साइन अपोजिट साइड का, मींस जो अपोजिट वेक्टर थे उनके बीच का एंगल लिख दिया हमने। ऐसे ही T2 डिवाइड बाय में इनके बीच का एंगल साइन 150 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू T3 ये है, T3 की बजाय क्या है, ये 5 न्यूटन फोर्स है, तो यहां पे क्या लिख दिया मैंने, 5 न्यूटन फोर्स लिख दिया। डिवाइड बाय में इसका जो एंगल है वो कितना है, साइन 120 डिग्री, ठीक है। तो इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि 5 न्यूटन डिवाइड बाय में साइन 120, 5 डिवाइड बाय में साइन 120 कितना हो गया, साइन 60 के बराबर होगा, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन 9 पाई माइनस थीटा होता है, तो साइन थीटा साइन पाई माइनस थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन 180 माइनस 60 लिख सकते हैं 120 को, तो इसका मतलब ये किसके इक्वल आ जाएगा, साइन 60 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3/2 होती है ना, √3/2 आ जाएगा। मींस अब अगर आप बात करो T1 साइन 90 कितना हो गया, 1 हो गया, तो T1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसका कॉम्बिनेशन बनाओ वहां पे, तो T1/1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 डिवाइड बाई में √3, तो T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 बाई में √3 आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली आप T2 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, तो T2 बाई में साइन 150 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 बाई में √3। साइन 150 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 150 ऐसे ही निकाल सकते हो, साइन 30 आ जाएगी, क्योंकि साइन 180 माइनस साइन 150, तो ये आ जाएगा। तो T2 इज इक्वल टू 10√3 इंटू में साइन 150 मतलब साइन 30, तो कितना हो गया 1/2, तो कितनी आ गई अगेन 5 बाई में √3 आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि साइन 30 उस साइड जाके मल्टीप्लाई, तो ये कितनी आ जाएगी 1/2, तो क्या आएगा हमारे पास 5/√3। तो ये हमने क्या कर ली बच्चे, कैलकुलेट कर ली जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही थी इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर इतनी टेंशन है, इसके अंदर इतनी टेंशन है, ये आपने कैलकुलेट कर रखी। क्लियर बच्चे, तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम की कंडीशन से फाइंड आउट कर सकते हैं लेमिस थ्योरम। हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास इक्विलिब्रियम वाली फोर्सेस नहीं थी, मींस हमने अभी कंसीडर किया था कि ये वेक्टर ए बी सी इस टाइप से थे, ए बी और ये सी, ए वेक्टर बी वेक्टर और ये सी वेक्टर, ठीक है। ये इस टाइप से हम इस लेमिस थ्योरम को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो अब इसमें तो पता लग गया हमें, ए के सामने वाला एंगल अल्फा, बी के सामने वाला बीटा मान लिया, सी के सामने वाला हमने गामा मान लिया। अगर आप इसकी रियल सिचुएशन में जाओ तो ए के साथ क्या है, ए के अपोजिट साइड वाला है ना, ए को छोड़ के जो दो दूसरे वेक्टर्स ने एंगल बना रखा है वो क्या है, अल्फा है। अब अगर आप ए यहां पे मान रहे हो, ए यहां मान रहे हो, ठीक है, ये एंगल 1 मान लिया, 2 मान लिया और ये 3 मान लिया, ठीक है, ध्यान से सुनना बात। लेकिन जो एंगल होता है रियल में वेक्टर्स के बीच एंगल, या तो क्या होता है बेटा, हेड हेड होते हैं, या क्या होती हैं, टेल टेल होती हैं, तभी हम क्या मानते हैं, उनके बीच एंगल मान रहे होते हैं, थीटा थीटा तभी मान रहे होते हैं जब या तो हेड हो या दोनों क्या हो, टेल हो। अब एक हेड में और एक टेल में हम एंगल नहीं मान सकते, तो ये एक्चुअल में वेक्टर्स के एंगल नहीं है। क्लियर बच्चे, ये जो 1 2 3 हैं ये एक्चुअल में इसके एंगल नहीं है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें अगर आपको लेमिस थ्योरम लगानी है तो कैसे लगाएंगे, तो हम क्या कहेंगे बेटा, ए वेक्टर ये है, बचे कौन कौन से वेक्टर, ये बी वेक्टर बचा और ये सी वेक्टर बचा, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस बी वेक्टर को डिस्प्लेस कर देंगे, बी वेक्टर को आपने क्या कर दिया, डिस्प्लेस, तो ये बच गया ना हमारे पास, है ना, तो ये बच गया हमारे पास एंगल, क्योंकि ये टेल दोनों की ऐड होगी, तो अब हमारे पास जो एंगल आएगा इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा बोलेंगे। मींस ए डिवाइड बाई में क्या बोल देंगे हम, साइन अल्फा बोल देंगे, ठीक है। बात समझ आई, कहीं आप a डिवाइड बाई 2 मत लिख देना, एंगल 2 नहीं है, एंगल क्या होंगे, या मतलब या तो दोनों की क्या मिली हो, टेल मिली हो, या दोनों के क्या मिले होंगे, हेड मिले होंगे,
तो यहाँ पे हमें क्या करना है, टेल टेल मिला दी हमने, मींस हमने क्या कर दिया, बी वेक्टर को एक्सटेंड कर दिया इस टाइप से, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद बी वेक्टर डिवाइड बाय में जो बच गए कौन कौन से, ए और सी, उनके बीच का एंगल, ए और सी के बीच का एंगल, मींस हमने क्या किया, इस सी को क्या कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे, इस सी को क्या कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे, शिफ्ट हो गया यहां पे, शिफ्ट करके तो ये एंगल इसके और इसके बीच का बनेगा, तो ये एक्चुअल में क्या बनेगा बेटा, बीटा एंगल बनेगा, तो ये एंगल बनेगा। अब अगर आप किसके अंदर हो बेटा, साइक्लिक फॉर्म के अंदर हो, तो इस टाइप से आप लेमिस थ्योरम लगाओगे, तो b डिवाइड बाय में क्या लिख देंगे, साइन बीटा लिख देंगे, ठीक है। अब सी को छोड़ के जो बच गए ए और बी, तो ए और बी के बीच जो एंगल बनेगा, ये ए हमने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, तो ये जो एंगल बचा है हमारे पास, ये क्या बचेगा, गामा बचेगा, तो सी डिवाइड बाय में क्या लिख देंगे बेटा, साइन गामा लिख देंगे। क्लियर है बात, ठीक है। तो ये है हमारे पास जो इसकी रियल कंडीशन है। हाँ, वो बात अलग है, देखो वेक्टर के बीच एंगल तो यही है, नो डाउट कि एंगल अल्फा है, लेकिन एक बात और देखना आप कि अगर आप अल्फा लिखो तो a डिवाइड बाय में साइन अल्फा की जगह पे मैं कुछ लिख रहा हूं, ये अल्फा प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है। अल्फा प्लस एंगल 2 किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है, मींस अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल 2 के इक्वल आ जाएगा। अल्फा किसके इक्वल आ गया, 180 डिग्री माइनस 2, तो मैं अगर यहां पे लिखता हूं 180 डिग्री माइनस में एंगल 2, साइन 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के बराबर होता है, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, a डिवाइड बाय में साइन ऑफ एंगल 2 लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चे, तो ये ऐसे आया है, ये बाई चांस ये क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, लेकिन रियल सेंस क्या कह रही है कि भाई एंगल इन दोनों के बीच में है, ठीक है। तो कंडीशन वही आ गई कि a डिवाइड बाय में साइन एंगल 2 है ना, ऐसे ही b डिवाइड बाय में साइन एंगल 3 है ना, ऐसे ही आ गई हमारे पास c डिवाइड बाय में साइन एंगल a आ जाएगा। क्लियर है बात, तो वो कंडीशन यहाँ पे भी क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है, तो इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, b वेक्टर डिवाइड बाय में साइन ऑफ बीटा, बीटा क्या लिखेंगे, 1 प्लस गामा है जैसे, तो 1 प्लस गामा लिख देंगे यहाँ पे, साइन 180 माइनस में एंगल 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू सी डिवाइड बाय में साइन 180 माइनस में एंगल 3 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चे, ठीक है। या बी के सामने वाला कौन सा था, सी, यहाँ पे 3 आएगा, सॉरी, और यहाँ पे क्या लिख देंगे 1। क्लियर, तो a बाई में उसके सामने वाला एंगल, b डिवाइड बाई में उसके सामने वाला एंगल इज इक्वल टू c डिवाइड बाई में उसके सामने वाला एंगल। ठीक है, तो ये आ जाएगा इस केस में भी। क्लियर है बच्चे, तो आप इक्विलिब्रियम किसी भी सेंस में माने तो लेमिस थ्योरम फुलफिल हो रही है, या तो इसमें मानो या इसमें मानो, किसी भी सेंस में अगर आप लेके आ रहे हो तो बात बराबर ही आ रही है। क्लियर बच्चे, ठीक है। अब हम इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं, जैसे बोल दिया गया कि वेक्टर ए, बी और सी इन सभी का सम क्या है, 0 है, और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है, और लेकिन जो वेक्टर सी है उसका मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, √2 टाइम्स ऑफ ए। ठीक है, तो क्या पूछा गया बेटा, फाइंड एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स। ठीक है, इन एंगल्स के बीच आपने क्या करना है, इन वेक्टर्स के बीच आपने क्या करना है, एंगल को फाइंड आउट करना है, तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकालना आपने। तो क्या करोगे, एंगल बिटवीन वेक्टर्स करोगे तो जैसे हमारे पास जो क्राइटेरिया देखे, हमने अज्यूम कर लिए कि ये मान लिया हमारे पास वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है। ठीक है, 3 वेक्टर अज्यूम कर लिए, तीनों का सम 0 है, क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है कि हम साइक्लिक कोई भी बना देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उनका रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। ठीक बेटा, तो यहां पे हमने एंगल अल्फा मान लिया, यहां पे हमने बीटा मान लिया और यहां पे हमने गामा मान लिया। ठीक है, अल्फा, बीटा और गामा मान लिया हमने, इनके बीच का एंगल मान लिया। अच्छा,
अब उसके बाद आप एक क्राइटेरिया देख रहे होगे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री है। दूसरी बात, जब ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हैं तो ये एंगल भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो मींस क्या आ गया हमारे पास, एंगल अल्फा इज इक्वल टू एंगल बीटा आ गया। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 अल्फा, क्योंकि अल्फा बीटा बराबर हो गए, 2 अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो गामा किसके इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस में 2 अल्फा आ जाएगा। गामा किसके इक्वल आ गया, 180 डिग्री माइनस में 2 अल्फा के। क्लियर बच्चे। अच्छा, अब उसके बाद हम लेमिस थ्योरम लगा सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि हमारे पास जो फाइंड आउट करना है वो क्या है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जितनी भी ज्यादा होंगी हमारे पास इक्वेशन अल्फा बीटा गामा की बनाने की कोशिश करेंगे। मींस हमने ये बनाई, काम नहीं चला, ये बनाई, काम नहीं चला, अल्फा बीटा में अल्फा गामा में रिलेशन तो आ गया, लेकिन अल्फा बीटा गामा की रिलेशन हमारे पास नहीं आया। ठीक है, कि अल्फा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू कितनी है। तो सीधी सी बात है, एक पोर्शन और बचा हमारे पास, कौन सा, लेमिस थ्योरम। तो क्या करेंगे, ए डिवाइड बाई में साइन अल्फा लिख सकते हैं, ए डिवाइड बाई में साइन अल्फा। देखो बेटा, इनमें से आप कोई भी दो क्राइटेरिया यूज कर सकते हो। जो हमारे पास लेमिस थ्योरम थी, इनमें से ये और ये क्या है, बराबर है। अगर इनसे काम चल जाए तो इसकी जरूरत नहीं, इनसे काम चल जाए तो इसकी जरूरत नहीं। ठीक है, कोई भी दो को आप इक्वेशन बना के लिख सकते हो। तो a डिवाइड बाई में साइन अल्फा इज इक्वल टू, अब गामा के और इसमें एक और इक्वेशन आ जाए हमारे पास तो रिलेशन आ जाएगा। तो c डिवाइड बाई में साइन गामा लिख सकता हूं मैं, c डिवाइड बाई में साइन गामा, जो उनके अपोजिट है। तो a बाई में साइन अल्फा इज इक्वल टू, c की जगह पे क्या लिख दूं, √2a लिख सकता हूं, √2a डिवाइड बाई में साइन गामा की जगह पे ये लिख सकता हूं 180 माइनस में 2 अल्फा। ठीक बच्चे। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, a से a कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इनकी, तो क्या आएगा हमारे पास, √2 साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन 180 माइनस अल्फा कितना हो गया, साइन 2 अल्फा हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो याद कर लो। ठीक है, तो √2 साइन अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा हो गया। ठीक है, साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसल, तो ये क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू √2/2 मींस क्या आ गया, 1 में √2 आ जाएगा। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री आ गई। ठीक है, तो कॉस अल्फा की वैल्यू 1/√2 है, तो इसका मतलब अल्फा हमारे पास 45 आ गया। तो ये 45 है, अगर ये कितना है, क्योंकि अल्फा है हमारे पास, तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसका मतलब गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि सभी का जो एडिशन है वो कितना, 180, तो कितना बच जाएगा, गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से आप अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। मींस अल्फा की वैल्यू 45 है, तो ये अल्फा बीटा के बराबर 45 ही आ गई, गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 डिग्री आ जाएगी। क्लियर बच्चे। तो इस टाइप से आप लेमिस थ्योरम को डिफरेंट वे में यूज कर सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं यहाँ पे। हमने कंसीडर किया कि मान लिया ये एक स्ट्रिंग थी इस टाइप से, ए और बी, हमने इसके एंड मान लिए, आपने इसको वेट लटका दिया नीचे। ठीक है, तो वेट लटका दिया तो ये कैसे बैंड हो जाएगी, इस टाइप से हो जाएगी। तो यहाँ ये वेट है, ठीक है, तो इसका चाहे फोर्स लगा दो या वेट लगा दो, जो भी मानना है। आपने एक स्टोन लटका दिया, जैसे उसका मास कितना था, 10 किलोग्राम था, तो जो फोर्स आएगी, फोर्स क्या होती है, mg होती है। तो फोर्स आ जाएगी कितनी बेटा, 10 इंटू जी की वैल्यू 10 लेंगे तो कितनी आ जाएगी, 100 न्यूटन। मींस इस टाइप से फोर्स जो आएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पे 100 न्यूटन आ जाएगी। क्लियर बच्चे। तो यहाँ हमने कितना एंगल मान लिया, 30 डिग्री मान लिया, और यहाँ हमने कितना एंगल मान लिया, 60 डिग्री मान लिया। तो कैलकुलेट करना है, मींस फाइंड टेंशन इन दी स्ट्रिंग। टेंशन निकालनी है आपने किसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर आपने टेंशन फाइंड आउट करनी है।
ठीक है, तो कैसे करोगे बेटा, ये T1 मान लिया हमने, ये क्या मान लिया, T2 मान लिया, तो ये एंगल एक्चुअल में अल्फा बीटा गामा फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमने 90 मानना, तो ये कितना आ जाएगा 30 डिग्री, है ना, क्योंकि तीनों 180 हो जाएंगे। तो ये कितना आ जाएगा, ये 90 है, तो इस ट्राइंगल को देखोगे तो ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 120 डिग्री आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 150 डिग्री आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें भी वही कंसेप्ट लगाएंगे। देखो किन्हीं दो का यूज कर लो आप। तो हमने क्या किया, T1 डिवाइड बाई में, T1 डिवाइड बाई में साइन 120, ठीक है, T1 बाई साइन 120 इज इक्वल टू, लिख देता हूं तीनों एक बार, T2 डिवाइड बाई में साइन 150 डिग्री इज इक्वल टू ये वाली कितनी बेटा 100 डिवाइड बाई में साइन कितना 90 डिग्री, ये कितना हो गया 100 बाई में साइन 90। अब उसके बाद देखो बेटा, ये पैरामीटर हमारे पास नोन हो गए, साइन 90 कितना हो गया 1 हो गया, तो इसका मतलब ये भी 100 के बराबर, ये भी 100 के बराबर है। तो T1 इज इक्वल टू कितना हो गया 100 इंटू में साइन 120 डिग्री, और T2 किसका इक्वल हो गया, इसको दोनों बराबर पुट करें, पहले इनको बराबर पुट किया, तो T2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 साइन 150 डिग्री आ जाएगा, है ना। तो साइन 120 कितना हो गया साइन 60 के बराबर हो गया, तो क्या लिख देंगे 100√3 बाई में 2 लिख देंगे। T2 किसके इक्वल हो गया 100 साइन 150 साइन 130 के बराबर, साइन 30 के बराबर हो गया, तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ये क्या आ गया 50√3 आ गया, ये कितनी आ गई 50 न्यूटन। क्लियर बच्चे, तो इसको है ना हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है हमारे पास, वेक्टर रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से कैसे करेंगे हम इसको, दोनों आने चाहिए बेटा, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जहां पे जिसकी जरूरत हो वहां पे वो लगाना आना चाहिए। तो जैसे हमने यहां पे किया कि ये हमारे पास था, वेक्टर रिजोल्यूशन लगाएंगे हम यहां पे। अब 100 न्यूटन फोर्स थी, ये कितना था बेटा 30 डिग्री था, ये कितना था 60 डिग्री था, ठीक है। जहां पे जो आसान मिले वो लगा देना है, जो मेथड आपको आसान लगे वो मेथड आपने अप्लाई कर देना है। तो यहां हमने क्या मान लिया T1, और यहां हमने क्या मान लिया T2 मान लिया। ये क्राइटेरिया हमारे पास गिवन था। तो अब हमने क्या किया, ये एंगल फाइंड आउट किया, ठीक है। आपने क्या किया, ये एंगल फाइंड आउट किया। ये एंगल कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये x डायरेक्शन होगी, और ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी y डायरेक्शन हो जाएगी, है ना। ये कौन सी डायरेक्शन होगी x डायरेक्शन होगी, ये कौन सी होगी y डायरेक्शन होगी। तो अगर आप इस T2 को रिजोल्व करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा T2 cos थीटा, और ये T2 sin थीटा। लिख दिया हमने T2 cos थीटा और T2 sin थीटा, ऐसे ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है बच्चे। अच्छा, अब यहां देखो आप, ये T1, यहां मैंने एक ओरिजेंटल लाइन ड्रा की, ये एंगल 60, तो ये भी क्या हो गया 60, ये क्या होगी x माइनस एक्स वाली डायरेक्शन होगी, है ना। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, T1 कितना हो जाएगा ये cos 60, और ये कितना हो जाएगा T1 sin 60 हो जाएगा, है ना। T1 की वजह से इस डायरेक्शन में, मतलब इसको रिजोल्व करोगे तो आप कौन कौन से होंगे, एक ये डायरेक्शन है, एक ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एक क्या हो गया T1 sin 60 हो गया, एक T1 cos 60 हो गया। ऐसे ये T2 cos 30, ये T2 sin 30। क्लियर बच्चे, तो बस आपको रिजोल्व करना चाहिए, इससे तो काफी आसान है ये, ठीक है। तो रिजोल्यूशन में आप देख रहे होगे बेटा कि कंडीशन कौन सी है, इक्विलिब्रियम की है यहाँ पे, क्योंकि ये कंडीशन कैसी होगी इक्विलिब्रियम की होगी। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे फोर्स लगा रहा हूं तो ये इस साइड वाली फोर्स और इस साइड वाली फोर्स आपस में क्या कर देती है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है। मींस कैंसिल आउट करने का मतलब भाई हिल नहीं रहा है ये, तो ये फोर्स और ये फोर्स क्या होगी बराबर है। ऐसे ही मैं ऊपर से अगर फोर्स लगा रहा हूं इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब ऊपर से जो लग रही है फोर्स और जो नीचे से लग रही है फोर्स, वो दोनों क्या है बराबर है, बैलेंस कर रही है। मींस हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स क्या आ गई बेटा बराबर आ गई। मींस क्या हो गया कि T1 cos 60
ये मैं इसको एक रस्सी ऐसे बांध दी, एक ऐसे बांध दी, ऐसे खींच रहा हूं, इसका मतलब वेक्टर रिजोल्यूशन का मतलब क्या है कि इसका x डायरेक्शन में कितना इफेक्ट है और y डायरेक्शन में कितना इफेक्ट है। तो t1 cos 60 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, t2 cos 30 डिग्री आ जाएगा। क्लियर? तो t1 cos 60 कितना हो गया, 1/2 हो गया, इज इक्वल टू t2 cos कितना हो गया, √3/2। तो t1 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, √3 t2 आ गया। t1 की वैल्यू क्या आ गई, √3 t2 आ गई। मींस t1 t2 में क्या आ गया, रिलेशन आ गया। ठीक है, अच्छा अब दूसरी कंडीशन कहां से बनाओगी कि ये हॉरिजेंट, ये वर्टिकल फोर्स 100 किसके बराबर है, इसके बराबर है t1 sin 60, sin 60 क्या हो गया, √3/2, t1 sin 60 मींस क्या लिखूंगा मैं, 100 इज इक्वल टू t1 sin 60 प्लस t2 sin 30। मींस ये भी फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, ये भी फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, ये ऊपर की तरफ लगने वाली फोर्स नीचे वाली लगने वाली फोर्स के बराबर है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, प्लस t2 इंटू में sin 30, sin 30 कितना है, 1/2 है। तो 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 200 इज इक्वल टू √3 t1 प्लस में t2 आ जाएगा। ठीक है, तो एक ये आ गया हमारे पास, एक ये आ गया। तो क्या लिख दोगे, t1 की वैल्यू उसमें पुट कर दोगे तो 200 इज इक्वल टू √3 इंटू में √3 t2 प्लस में t2। तो √3 इंटू √3 3 बच गया, तो कितना आ गया ये 4t2 इज इक्वल टू 200। तो 2 से ये 4 50, तो t2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 50 न्यूटन आ जाएगी। t2 की वैल्यू कितनी आ गई, 50 न्यूटन। उसमें भी t2 की वैल्यू कितनी आई थी, 50 न्यूटन आई थी। ठीक है, हो सकता है ये इसमें आपको थोड़ा सा लेंथी लगे आओ, लेकिन जब आ जाएगा आपको तो सीधी सी बात है, ये प्रोसेस नहीं करोगे आप, इतना प्रोसेस नहीं करोगे आप। आपके माइंड में क्या आएगा, t1 cos 60 मींस क्या लिखोगे, सीधा रिजोल्व करके क्या लिखोगे, t1 1/2 इज इक्वल टू t2 √3/2, 2 से 2 कैंसिल किया, मतलब इतना नहीं लिखना पड़ेगा। क्लियर है? तो इस टाइप से ये आ जाएगा। तो t2 की वैल्यू आ गई, तो t1 की वैल्यू अपने आप आ गई 50√3, ये यहाँ पे, तो क्या आ गई यहाँ पे 50√3। तो इस टाइप से बेटा दोनों मेथड से आपको आना चाहिए, वेक्टर रिजोल्यूशन से भी और लेमिस थ्योरम भी। जहां पे जो आसान न्यूमेरिकल के हिसाब से हमें जो आसान मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम या लेमिस थ्योरम लगाएंगे या क्या लगाएंगे, वेक्टर रिजोल्यूशन लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चे, थैंक यू।